मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10 के अंतर्गत क्लास 10 के अंतर्गत साइंस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री टॉपिक को, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था केमिस्ट्री के अंतर्गत लेसन 2 में केमिस्ट्री के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार का होते हैं, और अम्लों के गुण क्या होते हैं और क्षारकों के गुण क्या होते हैं। ये सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया था। कुछ रिएक्शंस भी देखे थे। अम्लों के साथ धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, और क्षारकों के साथ धातुओं की अभिक्रिया होती है तो क्या हमें मिलता है, क्या प्राप्त होता है। तो हमने रिएक्शन के माध्यम से वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। आज का हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में पहले जान लेते हैं, तब आप लोग नोट करेंगे इसके बारे में। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है, जब अम्ल और क्षार की क्रिया एक साथ होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। लवण और जल का निर्माण होता है। तो आप क्या इसमें लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया परस्पर एक साथ कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। उस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोगों को जाहिर सी बात है समझ में आया होगा कि अम्ल और क्षार की जो एक साथ रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग नोट कर लेंगे कि अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करके अम्ल और क्षार की अम्ल और क्षारक की अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करके परस्पर अभिक्रिया करके तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। तो अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके, यहाँ ये नहीं रहेगा, अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। लवण एवं जल बनाते हैं। अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल देख लेते हैं
कि कैसे इसमें रिएक्शंस होते हैं, तो यहाँ पर हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो आपने देखा यहाँ पर कि अम्ल की क्रिया किसके साथ होगी स्टूडेंट्स, क्षारक के साथ में। क्षारक के साथ में हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, और क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो जल मिलेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि अम्ल और क्षारक की क्रिया होने के पश्चात हमको प्रोडक्ट में लवण और जल बन रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हम एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे अम्ल की क्रिया, अर्थात यहाँ पर क्षारक पहले ले लेते हैं या अम्ल ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अम्ल लिखे या क्षारक लिखे दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर पहला हो गया, अम्ल को ले लेते हैं, पहला है HCl। HCl ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाम याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। और इसकी क्रिया किसके साथ हो रही है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है। एक प्रकार का क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्वस है। और यहाँ पर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ बनेगा लवण बनेगा और जल बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे लवण क्या बनेगा, तो NaCl, यहाँ क्या बनेगा, NaCl। यह क्या बना है, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। और यहाँ पर स्टूडेंट क्या बनेगा, जल बनेगा, जल बनेगा। तो आप लोगों ने पहला रिएक्शन देखा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है, तो लवण बन रहा है सोडियम क्लोराइड और जल बन रहा है। ये साधारण नमक का सूत्र होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग NaCl कहते हैं। तो आपने देखा कि अम्ल और क्षारक की क्रिया हो रही है, तो लवण और जल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर ये बना है एक्वस, इसका फॉर्म लिख लेंगे, ये भी एक्वस बना है, और ये लिक्विड बना है, लिक्विड मतलब द्रव। आगे दूसरा रिएक्शन देखेंगे, सेकेंड रिएक्शन। तो दूसरा रिएक्शन देखेंगे स्टूडेंट्स, दूसरा रिएक्शन है H2SO4, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल को ले रहे हैं, H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, एक्वस से है, एक्वस ही है ये। इसकी क्रिया किसके साथ हो रही है, तो इसकी क्रिया हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ 2 अणु लिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देख रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में लवण मिलेगा। तो लवण क्या होगा, Na2SO4, ये लवण है Na2SO4, इसको सोडियम का सल्फेट कहते हैं, सोडियम सल्फेट, जो एक प्रकार का क्या है, लवण है। ये इसका फॉर्म लिख लेंगे, ये एक्वस फॉर्म ही है, ये भी जो बना है एक्वस से है। और क्या बनेगा स्टूडेंट, तो जल बनेगा, H2O, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये क्या है, जल है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर अम्ल और क्षार की क्रिया हो रही है, तो क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, लवण और जल बन रहा है। तो हमको लगता है कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं स्टूडेंट्स, तो 2 और 2 4 हैं। तो यहाँ पर जल के अणु कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो ये हो गया आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में आपके
उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एग्जाम्पल सहित, उदाहरण सहित समझाइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया आप लोगों ने देखा कि जब अम्लों और क्षारकों की क्रिया एक साथ होती है तो लवण और जल बनते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है, अम्ल है, ये क्षारक है, तो हमको सोडियम क्लोराइड बन रहा है जो क्या है, लवण है, और यहाँ पर जल बन रहा है। फिर आप लोगों ने देखा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है, तो सोडियम का सल्फेट जो एक प्रकार का लवण है और जल का निर्माण हो रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा किसके बारे में? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। ये सारे टॉपिक आप लोगों को बहुत आगे फायदे करेंगे, इससे बहुत आपको लाभ मिलने वाला है, बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रिया अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम देखेंगे अम्लों की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइडों के साथ। तो अगला हमारा टॉपिक होगा, उसको भी पढ़ लेते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे किसके बारे में? अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। इसकी इंग्लिश आप लोग नोट कर लेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। तो आप लोगों ने यहाँ देखा रिएक्शंस ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग कुछ इसमें लिख लेंगे एक लाइन कि क्षार अम्ल की अभिक्रिया के समान ही क्षार व अम्ल की क्षारक लिख सकते हैं, क्षारक व अम्ल की अभिक्रिया के समान ही क्षारक व अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। तो एग्जाम्पल जरा देख लेंगे इसके उदाहरण। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो धात्विक ऑक्साइड हो जाएगी, धात्विक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, इसकी क्रिया किसके साथ होगी? धातु ऑक्साइड, इसकी क्रिया होगी अम्ल के साथ, तो यहाँ रिजल्ट में क्या बनेगा स्टूडेंट? प्रोडक्ट में लवण एवं जल क्या बनेगा?
लवण एवं जल बनेगा। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखेंगे, ये होती है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो इसमें देखेंगे सोडियम का ऑक्साइड है, तो सोडियम का ऑक्साइड Na से सोडियम, ये हो गया सोडियम का ऑक्साइड, ये सोडियम का ऑक्साइड हो गया स्टूडेंट्स। इसकी क्रिया किससे हो रही है? तो अम्ल से हो रही है, तो 2HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नाम अब आप लोग याद रखेंगे, अब हम लिख नहीं रहे। ये सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब क्या बनेगा यहाँ पर? तो लवण बनेगा। तो लवण क्या बनेगा? बनेगा स्टूडेंट्स 2NaCl, ये सोडियम क्लोराइड बन गया, एक प्रकार का लवण है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन गया। और यहाँ पर क्या बनेगा? तो जल बनेगा H2O। क्या बना स्टूडेंट्स? जल बना। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि सोडियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, तो सोडियम का लवण अर्थात सोडियम क्लोराइड, धातु का लवण सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण हो रहा है। दूसरा हम रिएक्शन देखेंगे, किसका? दूसरा रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा रिएक्शन है स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी क्रिया किसके साथ हो रही है स्टूडेंट? तो HCl के साथ हो रही है। इसी HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, अम्ल के साथ हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हो रही है। तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? तो यहाँ भी लवण बनेगा। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? तो जो लवण बनेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। और यहाँ पर क्या बनेगा स्टूडेंट? तो जल बनेगा, जिसका सूत्र आप लोग पहले से जानते हैं, ये हो गया जल। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड एक धातु का ऑक्साइड है, इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हो रही है, तो कैल्शियम क्लोराइड अर्थात धातु का लवण, या कह सकते धातु लवण कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है और जल का निर्माण हो रहा है। आगे देखेंगे कुछ और रिएक्शंस, जैसे क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अगला हमारा टॉपिक होगा क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। ये सारे रिएक्शन आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार आपको हम इस चीज़ को बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा होगा क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो हमारा अगला टॉपिक होगा क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स
ऑक्साइड्स विथ बेसिस। तो क्षारकों के साथ या क्षारक के साथ और धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया देखेंगे। तो इसमें भी आप लोग नोट कर लेंगे, क्षारक और धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके, क्षारक और धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके और धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो क्षारक भी होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे। एग्जाम्पल तो यहाँ हो जाएगा आपका क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड, क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड और क्या बनेगा, तो लवण, और क्या बनेगा स्टूडेंट्स, जल बनेगा। यहाँ आप लोगों ने देखा क्षारक की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ हो रही है तो लवण एवं जल बन रहा है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल तो क्षारक में ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक हो गया। इसकी क्रिया किसके साथ हो रही है स्टूडेंट, तो अधात्विक ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का धात्विक ऑक्साइड है, आपको पता है। इसकी जब क्रिया हो रही है स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो वह लवण क्या होगा, Na2CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है। और यहाँ क्या बनेगा, तो जल बनेगा। रिजल्ट में क्या बनेगा स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ जल का भी निर्माण होगा। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि क्षारक और धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया हुई तो लवण और जल का निर्माण हुआ। दूसरा रिएक्शन देखेंगे। दूसरा रिएक्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर दूसरा रिएक्शन है स्टूडेंट्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया किसके साथ हो रही है, इसकी क्रिया हो रही है सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3, इसको कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एक प्रकार का अधात्विक ऑक्साइड है। और क्या बनेगा, तो लवण बनेगा। तो उस लवण का नाम होगा पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, जो पोटेशियम का सल्फेट मिलेगा K2SO4, ये पोटेशियम का क्या है स्टूडेंट्स, सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट,
ये लवण है एक प्रकार का, सल्फेट है, और क्या बनेगा तो H2O बनेगा, जल बनेगा। आप लोगों को पहले से पता है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि जब क्षारक की क्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ हुई तो यहाँ पर लवण और जल बना। जैसे आप लोगों ने देखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षारक है जिसकी क्रिया सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ हो रही है, तो पोटेशियम का सल्फेट और जल बन रहा है। एक चीज़ यहाँ पर इस रिएक्शन के देखने के बाद एक चीज़ याद रखेंगे कि क्षारक और क्षार में अंतर क्या होता है, तो उसको भी आप लोग इसमें देख लेंगे, क्षारक और क्षार में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे क्षारक और क्षार के बारे में, क्योंकि ढेर सारे बच्चे दोनों का मतलब एक ही समान समझते कि दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिखेंगे सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो लिख लेंगे सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को याद रखेंगे, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ देखा ऐसे क्षारक जो जल में घुलते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर है। मतलब दुनिया में जितने भी क्षारक होते हैं सभी जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो जल में घुलनशील होंगे उनको क्षार कहेंगे, और जो जल में घुलनशील नहीं होंगे वे क्षारक, मतलब क्षारक के ही भाग होंगे। तो याद रखेंगे सभी क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये भी याद रखेंगे। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है, इनका भी स्पर्श छूने पर साबुन की तरह होता है। तो लिख लेंगे इनका भी स्पर्श साबुन की तरह होता है, साबुन की तरह होता है, इनका भी स्पर्श साबुन की तरह होता है तथा स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। इनकी प्रकृति क्या होती है, संक्षारक होती है, तथा इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। इनकी प्रकृति क्या होती है स्टूडेंट्स, संक्षारक होती है। एक चीज़ और बता देते हैं इसके बारे में कि ये इसको कभी छूना नहीं चाहिए। जो क्षारक होते हैं या क्षार होते हैं इनको कभी छूना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका प्रभाव क्या होता है, हानिकारक होता है। और हानिकारक चीज़ों को कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए और कभी छूना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखेंगे केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान पढ़ते वक्त कि जितने भी पदार्थ इसमें मिलेंगे, केमिकल रासायनिक पदार्थ मिलेंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उनको कभी चखना नहीं चाहिए, कभी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा हम जल सकते हैं, हमें हानि पहुंच सकती है। इस कारण यह जो टॉपिक था आपका, ये क्षारक से संबंधित और अम्ल से संबंधित, ये हमने कुछ टॉपिक को बताया, कुछ रिएक्शंस आगे भी देखेंगे स्टूडेंट्स। यह जो टॉपिक हमने बताया, यह वीडियो जो आपको दे रहे हैं, यदि आपको पसंद आए
तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे। अब रहने देते हैं, धन्यवाद।